नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है फोटोशॉप में जो टूल्स बचे हुए थे वो मैं आज कवर करने वाला हूं, लाइक स्मच टूल, ब्लर टूल, शार्पन टूल, डॉज टूल। ये सभी टूल्स मैं आज कवर करने वाला हूं फोटोशॉप में। तो चलिए देखते हैं टूल्स को हम लोग किस तरह से यूज़ में लेंगे फोटोशॉप में। ओके, तो हम लोग देखने वाले हैं आज की ब्लर टूल को कैसे यूज़ में ले। तो सिंपल सा चीज़ है, देखो ब्लर टूल का मतलब वही होता है जैसे कि मान लो आप कैमरा यूज़ कर रहे हो एंड देन कैमरा से कोई पिक ले रहे हो, तो आपको उसमें क्या करना होता है कि बैकग्राउंड को ब्लर रखना होता है एंड देन जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, उससे आपको फोकस में लाना होता है एंड देन बैकग्राउंड को आउट ऑफ फोकस करना, राइट, जिसको बोके इफेक्ट भी बोलते हैं। तो अगर वैसे कुछ बनाने हैं, अगर आपने शार्पन ले लिया है बैकग्राउंड एंड देन फोरग्राउंड दोनों को ही, तो उस चीज़ में या उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लर रखना होता है बिकॉज ऑफ कि आपको आपके सब्जेक्ट को हाईलाइट करना होता है। ओके, तो सीधा कॉन्सेप्ट है, बोलने का मतलब है कि किसे आपको फोकस में रखना है, किसे आउट ऑफ फोकस रखना है। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं बहुत ईजी वे में, ब्लर के थ्रू। तो करना क्या है, आपको सबसे फर्स्ट ब्लर में चले जाना है एंड देन आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ मिलेगा, मैंने 90-100 के आसपास ही रखा है क्विक वे में करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे अब ये लेडी को मैं रखना चाहता हूँ फोकस में एंड देन जो सी बीचेस है या जो ओशियन है उसको मैं रखना चाहता हूँ कम्प्लीटली आउट ऑफ फोकस, मीन्स ब्लर। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है ब्लर को एंड देन आपको इसके ऊपर रब करना है, सिंपल सा। आप क्या करो, रब करो। तो आप देख रहे हो कि धीरे 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 आपका जो भी जहाँ पे भी आप रब कर रहे हो वो सभी थोड़ा सा ब्लर होना स्टार्ट हो गया है। सी, तो जितने बार आप क्लिक करोगे उतना वो ब्लर होता चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल वे में सबको ब्लर कर देता हूँ कुछ ऐसे, मीन्स आउट ऑफ फोकस रख रहा हूँ हमारे जितने भी सीन है, बैकग्राउंड है, आई मीन बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को मैं आउट ऑफ फोकस रख रहा हूँ। सी, तो थोड़ा सा ब्लर कर दिया मैंने। आप ब्लर ले लो यहाँ से जितना ले सकते हो। तो मैंने कुछ इस तरह से रब करो, तो आप देख सकते हो कि सभी कुछ हमारा ये कैरेक्टर जो है वो हमारा शार्प है, बट मैंने बैकग्राउंड को ब्लर कर दिया है कुछ ऐसा। तो आप देख सकते हो आफ्टर एंड बिफोर करके देखना है तो आप फाइल में चले जाओ एंड देन यहाँ पे रिवर्ट करो। तो रिवर्ट करोगे तो देखो अभी शार्प दिख रहे हैं, कंट्रोल जेड करता हूँ, ब्लर हो गए हैं। ओके, तो इस तरह से आप ब्लर एंड देन शार्पन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने सब्जेक्ट को हाईलाइट कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो अभी हमारा ओशियन जो दिख रहा है वो शार्प दिख रहा है, कंट्रोल जेड मीन्स जो मैंने ब्लर अप्लाई किया तो आपको कुछ ऐसे दिखना स्टार्ट हो गया है। तो यही चीज़ होता है ब्लर का काम बेसिकली, जो हम लोग करते हैं वो इस तरह के वर्क में लेते हैं ब्लर को। सेकेंड थिंग है शार्पन। कोई भी ब्लर वाले जो चीज़ है उसको शार्पन कैसे कन्वर्ट कर सकते हो वो देखो। अब जैसे आप देख सकते हो कि ये मेरे पास इमेज है कुछ ऐसे हैं। मैं चाहता हूँ इस इमेज पे कि थोड़ा सा शार्पन अप्लाई करने के लिए, फिर भी ये इमेज परफेक्ट नहीं है, तो आप चाहो तो इसमें शार्पनेस अप्लाई कर सकते हो। कैसे करोगे, मैं यहाँ पे जाता हूँ शार्पन पे एंड देन थोड़ा सा रब कर देता हूँ आइज़ के ऊपर। आप देख सकते हो कि कॉन्ट्रास्ट बढ़ गया आइज़ में। आईब्रो के ऊपर भी थोड़ा सा मैंने ले लिया एंड देन लिप्स के ऊपर भी मैंने ले लिया, मीन्स जहाँ जहाँ पे वाइट है उस जगह को मैं थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूँ कुछ ऐसे। नोज़ पे भी थोड़े बहुत एंड देन लिप्स के ऊपर में, अपर लिप्स में भी मैं क्या करता हूँ, थोड़े से वाइटनेस थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया मैंने कुछ ऐसे। ओके, तो बोलने का मतलब है कुछ इस तरह से मैंने थोड़ा सा ग्लू ले लिया, थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया मैंने, बट बहुत ज़्यादा मत करना नहीं तो ये बर्न करने लगता है। ओके, एंड देन हेयर्स के ऊपर भी मैं क्या करता हूँ, सी देखो थोड़ा सा हेयर्स को भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। बहुत ज़्यादा मत करना, जितने में हो सकता है मिनिमम उतने में आप कर लो कुछ ऐसे। ओके, तो हेयर्स भी मैं हाईलाइट कर सकता हूँ कुछ ऐसे इस तरह से। सी, ओके, तो ये हमारा यहाँ पे इमेज हो गया हाईलाइट। अगर अगर मैं तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ फाइल में जाकर, अगर मैं रिवर्ट करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज कुछ ऐसे। सी, ये शार्पन, ब्लर इमेज, शार्पन, ब्लर इमेज। ओके, तो अपनी इमेज को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए आप ले सकते हो यहाँ पे शार्पन को एंड देन जो सेकेंड या फिर स्मच होता है, स्मच करने के लिए होता है, मैंने ऑलरेडी स्मच के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाए थे जो फायर इफेक्ट क्रिएट करता है, तो वो आप बना सकते हो इसके थ्रू, स्मच के थ्रू। मैंने यहाँ पे पेन टूल ले लिया एंड देन पेन टूल से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक शेप क्रिएट करता हूँ। सी, कुछ ऐसा। हल्का सा मैंने क्या किया,
तो एक सिलेक्शन हो गया मेरे यहाँ पे। ओके, तो अगर मैंने कुछ ऐसा सिलेक्शन ले लिया एंड देन कंट्रोल एंटर प्रेस करो फॉर सिलेक्शन। ओके, शिफ्ट F6 प्रेस करके यहाँ पे मैंने ले लिया 3 पिक्सल। तो सिलेक्शन के बाद मैंने एक न्यू लेयर ले लिया एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सॉरी मैं ले लेता हूँ पर्पल ही ले लेता हूँ यहाँ पे। तो थोड़े से पर्पल कलर को मैंने सेलेक्ट किया एंड देन फिल कर दिया यहाँ पे कुछ ऐसा। तो आपको कुछ इस तरह से फिल कर लेने हैं यहाँ पे एंड देन चले जाओ यहाँ पे एंड देन आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना आएगा, आपको ब्लेंड करना है। सी, तो आप यहाँ पे ब्लेंड कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में आप ले सकते हो। तो मुझे हार्ड लाइट ज़्यादा बेटर लगा मुझे यहाँ पे। एंड देन उसके बाद मैं चला जाता हूँ यहाँ पे स्मज टूल पे एंड देन स्मज टूल पे जाकर आपको करना क्या है, थोड़े से आप स्मज कर दो इस चीज़ को कि जैसा आपको चाहिए होगा, जितना चाहिए होगा उतना आप यहाँ से ले सकते हो। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं चाहिए, इसके लिए मैंने इसे कुछ ऐसे रखा था कि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। सी, तो आप बहुत ही इजी वे में इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हो। मीन्स डिजिटल जो हम लोग बोलते हैं मेकअप आप करा सकते हो कुछ ऐसे स्मज टूल के थ्रू। तो आप ले सकते हो एंड देन इस तरफ के भी आइज़ को भी सेम तरीके से आप ले सकते हो। तो बहुत इजी है, स्मज के थ्रू आप थोड़ा सा मेकअप भी कर सकते हो। इवन दो एक टेक्निक और दिखाता हूँ, लाइक फायर इफेक्ट मैंने पहले भी बताया बट फिर से मैं बता देता हूँ। स्मज टूल भी फायर इफेक्ट में यूज़ में आते हैं। जैसे कि मान लो फर्स्ट आपको करना क्या है, ओके, तो मैंने कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट ले लिया कुछ ऐसा एंड देन इसके ऊपर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ जो भी आपको लिखना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है फायर, कंट्रोल T कर दिया, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दिया मैंने फायर का कुछ ऐसे एंड देन थोड़ा सा गैप देना है मुझे। तो आप क्लिक करके यहाँ पे थोड़ा लीडिंग ट्रैकिंग जो आपको यहाँ पे है वो आपको इंक्रीज कर देना है। मीन्स आपको यहाँ पे ट्रैकिंग थोड़ा सा ले लो आप। सी, तो ये काफ़ी है हमारा फायर। थोड़ा 420 को मैं कर देता हूँ 380 तक। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 380, तो काफ़ी है। तो कुछ इस तरह से आपको ले लेने हैं यहाँ पे ऐसे फर्स्ट एंड देन आपको सबसे पहला काम तो यही करना है कि बैकग्राउंड को आपको ब्लैक रख लेना है एंड देन जो टेक्स्ट होएगा वो मेरा वाइट रहेगा। कंप्लीटली आप वाइट कर दो कुछ ऐसे, ओके, जैसे मैंने किए हुए हैं एंड देन इसे रोटेट कर देता हूँ। तो मैं चला जाता हूँ यहाँ पे इमेज रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज। सी, क्योंकि मैं इसके ऊपर में मैं लेना चाहता हूँ विंड। तो आप चले जाओ फिल्टर स्टाइलाइज एंड देन अप्लाई कर दो विंड को। तो विंड को के लिए मैं रस्टराइज कर लेता हूँ अपने फॉन्ट को एंड देन विंड किस तरफ से आएंगे, राइट हैंड साइड से आना है या लेफ्ट हैंड साइड से। तो मैं ले लेता हूँ फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, तो आप देख सकते हो विंड थोड़ा सा दिखना स्टार्ट हो गया बट प्रॉपरली नहीं है। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस F प्रेस करो। कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करोगे तो जितने टाइम आप प्रेस करोगे उतना ही इफेक्ट अप्लाई होता हुआ चला जाता है। तो कंट्रोल ऑल्ट प्लस F, उसके बाद मैं फिर से इसको रोटेट कर देता हूँ। तो इस बार मैं ले लेता हूँ काउंटर क्लॉकवाइज। सी, कुछ ऐसे। चलो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ सिंपल सा, जैसे मैंने पहले ही बोला था स्मच टूल लेकर मैं थोड़ा सा स्मच कर देता हूँ लाइक ऐसे वेव काइंड, वेव जैसे बना दिया मैंने यहाँ पे। सी, लाइक दिस। ओके, तो बहुत इजी वे में आप यहाँ पे ले सकते हो कुछ ऐसे। सी, तो ये हो गया। आप यहाँ पे एक और भी चीज़ यूज़ कर लो, ब्लर भी थोड़ा सा कर लो थोड़े थोड़े से। सी, हो गए यहाँ पे। तो दोनों ही टूल यूज़ हो गए यहाँ पे मेरे। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर मैं जाता हूँ इमेज पे, मोड पे जाता हूँ एंड देन सबसे फर्स्ट मैं ग्रे स्केल में कन्वर्ट करता हूँ। डोंट फ्लैटन लेना है आपको। तो ये अप्लाई कर दिया। सेकेंड मैं फिर से जाता हूँ इमेज पे, मोड पे एंड देन दिस टाइम आई वांट टू कीप इंडेक्स कलर। सी, इंडेक्स भी हो गए एंड देन लास्ट ऑप्शन इमेज मोड, सॉरी इमेज मोड एंड देन अप्लाई कर दो कलर टेबल। कलर टेबल में आपको ले लेने हैं यहाँ पे ब्लैक बॉडी। सी, तो बोलने का मतलब है कुछ इस तरह से अगर आपको इफेक्ट बनाना चाहते हो तो ब्लर एंड देन स्मच के थ्रू भी बन जाते हैं। ओके, तो ये था हमारा यहाँ पे ये सभी टूल्स। अब आता हूँ मैं थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ लाइक डॉज टूल, बर्न टूल एंड देन स्पंज टूल। तो फर्स्ट हम लोग जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे डॉज टूल लिया। डॉज टूल क्या करता है, किसी भी चीज़ को हाईलाइट क्रिएट करता है बट ये जो होते हैं वो मिड टोन पे ज़्यादा वर्क करता है। तो मिड टोन वगैरह पे अगर आप लोग थोड़ा सा वर्क करोगे या हाईलाइट के ऊपर में ज़्यादा वर्क करोगे तो ये इस चीज़ के और भी ज़्यादा हाईलाइट क्रिएट करता है। सी, कुछ ऐसे। ओके, तो बहुत ज़्यादा वर्क में मत लो नहीं तो वो बर्न करने लगते हैं। तो ये चीज़ होते हैं यहाँ पे हमारा सिंपल सा। अगर आप यहाँ पे जाकर डॉज टूल लोगे तो डॉज टूल के थ्रू आप हाईलाइट क्रिएट कर सकते हो कुछ ऐसे। सी,
जितना आपको चाहिए होगा वन साइड हाईलाइट हम लोग क्रिएट करना होता है तो ले सकते हो। लाइटिंग का पूरा कॉम्बिनेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो लाइट कंटेंट डार्क के ऊपर। ओके, नेक्स्ट हमारा होता है यहाँ पे बर्न टूल। अब बर्न टूल का काम होता है शैडो जैसा क्रिएट करना। सी, तो ये भी बहुत यूज़फुल होते हैं कि वन साइड थोड़ा सा, बट इतना भी मत करो कि बर्न करने लगे हमारे स्किन वगैरह या जो भी है। सी, तो इस तरह से आप चाहो तो और भी थोड़ा सा डार्क कलर ऐड कर सकते हो अपने सब्जेक्ट के ऊपर में, कुछ ऐसे। ओके, तो बहुत यूज़फुल है। किसी भी चीज़ को थोड़ा सा ब्लैक कलर करना है या जो भी अप्लाई करना है, थोड़ा डार्क करना है, तो आप बर्न टूल यूज़ में ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा होता है स्पंज टूल। अब स्पंज टूल का काम होता है डिसैचुरेट करना किसी भी चीज़ को। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इस इमेज में सबको ग्रे स्केल में रखना, मीन्स ब्लैक एंड वाइट में रखना, एंड देन जो लिप्स का कलर है वो सिर्फ कलर होंगे, कलरफुल होंगे। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो डिसैचुरेशन के लिए स्पंज टूल। सी, जस्ट सेलेक्ट कर लो स्पंज टूल एंड देन आप थोड़ा सा रब करना स्टार्ट कर दो। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे आप रब कर रहे हो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, वहाँ पे ग्रे स्केल में कन्वर्ट होता जा रहा है, कुछ ऐसा। सी, तो बहुत ही ईजी वे में आप क्या कर सकते हो, कुछ इस तरह से सिलेक्ट करके किसी पर्टिकुलर चीज़ को आप रख सकते हो एंड देन बाकी सभी चीज़ों को आप ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसको हम लोग ग्रे स्केल बोलते हैं, ब्लैक एंड वाइट बोलते नहीं हैं, बिकॉज ऑफ कि ये ग्रे है। डिसैचुरेशन है, डिसैचुरेशन मीन्स आप कलर को पूरे का पूरा रिमूव ही कर रहे हो एंड देन वहाँ पे आप सिर्फ रख रहे हो ग्रे स्केल। सी, तो ब्रश का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दो एंड देन यहाँ से जाकर फिर से बहुत ही केयरफुली रिमूव कर दो, आई मीन डिसैचुरेट कर दो जहाँ पे आपको ग्रे स्केल क्रिएट करना है। तो ये बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट में यूज़ होते हैं। लाइक अगर आपने देखा होगा कि किसी कॉस्मेटिक ब्रांड को अगर आपने देखा होगा तो वो कुछ इसी तरह से यूज़ में लेते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। स्पंज टूल से कुछ इस तरह के इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत कुछ बना सकते हो। किसी ड्रेस के कलर को रख लो पर्टिकुलर रेड या येलो ग्रीन एंड देन बाकी को डिसैचुरेट कर दो। तो ये भी एक टेक्निक है जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फ़ोटोशॉप में। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग फ़ोटोशॉप के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।